और अब किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। किसान आंदोलन को 77 दिन पूरे हो चुके हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने वाली है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक है और आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन होगा और बैठक के बाद किसान कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। और आज गाजीपुर बॉर्डर पर भी राकेश टिकैत की भी एक बड़ी बैठक होनी है। कहा जा रहा है कि पंचों और मंचों के जरिए लगातार इस आंदोलन को धार देने की कोशिश की जा रही है और 26 जनवरी के 2 दिन बाद ऐसा लगा था कि हो सकता है कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत के इमोशनल कार्ड ने दाव को पूरी तरह से पलट दिया। राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना, देखा, प्रधानमंत्री ने सदन से निमंत्रण दिया, कोई बात हुई, अभी कुछ आगे बढ़ी बात उसके बाद? ना, यहाँ तो नहीं आया कोई। हम भी कह रहे हैं कि भाई बुला लो हमको, बात कर लो। अभी तो बातचीत नहीं हुई। वो एक फोन कॉल की दूरी अभी तय नहीं हो पाई है। उनका फोन तो नहीं आया किसी का। सवाल मेरा ये है कि कैसे बात आगे बढ़ेगी? अरे सरकार जब बात करेगी जब तो आगे बढ़ेगी, बगैर बात करे बात हो जाएगी क्या? हाँ? आप भी प्रयास हालांकि अपनी तरफ से कर रहे होंगे। हम तो सरकार को ढूंढ रहे, 7 साल से सरकार मिल नहीं रही। कहाँ है सरकार? मिले तो बताइए। हमने देखा था मंच से, हालांकि वो उस दिन बहुत दुखद था, पूरा देश आंसू भावुक आप हुए, कल प्रधानमंत्री भी भावुक हुए, सबने देखा। हालांकि वो एक राजनेता के लिए हुए जिनको विदाई दे रहे थे। क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अब पता नहीं क्यों ये होंगे। किसान के लिए, एक दिन में किसान के लिए हो जाए तो इसका देश का भला हो जाएगा, किसान का, गरीब का। क्योंकि अनाज तिजोरियों में जाने से बच जाएगा। जो व्यापारी आ रहे हैं वो भूख के आधार पर कीमत तय करेंगे अनाज की। कितनी भूख लगेगी, कीमतें उसी आधार पर तय होगी। जब 26 जनवरी वाला सब कुछ हुआ उसके बाद और पहले भी, क्योंकि कई नोटिस जो हैं किसान नेताओं को आए थे, आपको भी आए थे, तो अभी क्या चल रहा है? कोऑपरेट कर रहे हैं जांच में, क्या कुछ चल रहा है? पता नहीं, हमें तो कोई बात हुई नहीं। हमारी कोई बात नहीं। प्रियंका और जयंत चौधरी लगातार महापंचायतें कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो फायदा उठा रहे हैं आपके आंदोलन का। हमें क्या इलेक्शन लड़ना? हाँ, हमें क्या इलेक्शन लड़ना? कोई उठा लो फायदा भाई। हाँ, ये उठा लो, बीजेपी वाले क्यों नहीं उठा रहे? अपना बिल माफ करो और ये कह दे कि हम ना करें, किसानों की अपने बात बननी तो ये उठा लो। हमें इलेक्शन से, उससे वोट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ओवरऑल इंडिया न्यूज पर, ITV नेटवर्क पर सरकार आपको देख रही है, देश आपको देख रहा है। बस सिर्फ सवाल वही जो सबके जहन में है कि बात कैसे बनेगी। आप अपने माध्यम से जो भी कहना चाहिए। अरे हम तो तैयार बैठे न। सरकार जो हमारे इशू है, 3 बिल है, उनको वापसी ले ले, MSP पे कानून बना दे, पूरे देश को फायदा हो जाएगा। हाँ। राकेश टिकैत जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने हमसे तमाम इश्यूज पर बात की और उन्होंने बताया कि क्या आंदोलन किस तरह से चल रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और मेरे 2 सहयोगी सब्यसाची सिंघू बॉर्डर से और जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जतिन, मैं आपका रुख करूंगी। चूंकि पंचों और मंचों के जरिए लगातार आंदोलन को धार देने की कोशिश की जा रही है, राकेश टिकैत कितनी देर में इस बैठक को शुरू करेंगे और क्या रणनीति बनने वाली है? किस तरीके का आज यहाँ पर मंथन होने वाला है और तस्वीरें क्या है इस वक्त वहां पर? देखिए, तस्वीरें भी दिखा देता हूं और साथ साथ बता देता हूं। राकेश टिकैत से जब हम बात कर रहे थे तो उनका यही कहना है कि लगातार सिर्फ एक ही बात पर मंथन चल रहा है, वो यही है कि तीनों कानून वापस हों और MSP पर कानून बने। आप तस्वीरें देखिए, जो किसान है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और अपनी व्यवस्थाओं में लगातार वो जुटे हुए हैं। आप देखिए, इस समय जो ये रसोई है, यहाँ पर खाना बन रहा है, तस्वीरों में आप यहाँ देख सकते हैं। और जो खाना है वो किसान यहाँ पर लगातार खा रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर कोशिश जरूर करेंगे किसानों से बात करने की। ये बताइए जी, क्या चल रहा है अभी? आज क्या होने वाला है? राकेश टिकैत साहब ऊपर बातचीत करने वाले हैं किसानों के बीच से, महापंचायतें भी लगातार हो रही है। बात तो रोज होती है, पर किसानों से तो बात रोज हो रही। हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार से बात हो और बात करके ही कुछ समझौता मतलब निपटाया जाए। कुछ सरकार बात करे किसानों से। कैसे बात बनेगी? यहाँ से भी कोई बात आगे नहीं जा पा रही है, फिर कैसे बात जाएगी? बात बैठे तो, जब किसानों के साथ बैठेंगे तो आगे भी बात जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? जाएगी, पक्का जाएगी। तो देखिए, आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि किसानों का क्या कहना है और जतिन, एक मिनट इनसे ये भी पूछने की कोशिश कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि बस एक फोन कॉल की दूरी है, हमने बातचीत का सिलसिला अभी भी बंद नहीं किया है, किसान चाहे बातचीत कर सकते हैं। बार बार ये साथ किया जा रहा है कि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन हो सकते हैं। तो बीच का रास्ता किसानों को निकालना है, उनके पाले में गेंद है, तो आखिर बीच का वो रास्ता क्या होगा? किसान चाह क्या रहे हैं?
देखिए, ये भी सीधे किसानों से यहाँ पूछ लेते हैं। किसान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आप आगे आइए। आप ये बताइए कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों ने भी कहा है कि बातचीत तो होगी, लेकिन बातचीत होगी कैसे? बीच का रास्ता कैसे निकले? इसमें बीच के रास्ते की जरूरत क्या है? अपना कानून खत्म करो और इन्हें अपने घर जाने दो, एमएसटी पे वो कर दो। कौन सा बड़ा जी, आप एक बुजुर्ग किसान हैं, आप यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। बुजुर्गों की चिंता प्रधानमंत्री को भी है? नहीं है, उसे ही चिंता नहीं। चिंता होती तो 3 महीने हो लिया हम पड़े यहाँ से, पता नहीं लेता, इतना झूठी। लेकिन बात तो आपको आगे बढ़ानी है ना, बात कैसे बढ़े आगे? आगे तो जो इसका अध्यक्ष है मैं बढ़ाऊंगे जी। हाँ, तैयार हैं आप लोग बातचीत के लिए? हाँ, हम तो बिल्कुल जतिन, तो यहाँ पर किसानों में नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि चिंता होती तो शायद अब तक कानून की वापसी हो जाती। सब्यसाची जुड़े हुए सिंघू बॉर्डर से, चूंकि सब्य आज वहां पर भी एक बैठक होने वाली है और हमने देखा है कि राकेश टिकैत कुछ और कहते हैं, दर्शन पाल कुछ और कहते हैं, तो वो फूट हमें साफ तौर पर सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई देती है। अलग अलग बातें नेताओं की ओर से कही जाती हैं। चूंकि अब जब सिंघू बॉर्डर पर भी बैठक है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, किस बात को लेकर ऐलान हो सकता है और किस तरीके से अब आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि किसान नेताओं के अंदर फूट तो साफ तरीके से दिख रही है और इसी के चलते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आज अहम मीटिंग बुलाई है 2 बजे, जहां पे उन्होंने कहा है कि उनके सारे वर्किंग कमेटी मेंबर्स को मौजूद रहना है मीटिंग में और इस मीटिंग में वो आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे अगर बात करें तो 2 अहम संगठन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 स्टेज बने हुए हैं। पहला स्टेज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का, दूसरा स्टेज संयुक्त किसान मोर्चा का। और पहले कल हमने देखा कि हजारों की तादाद में किसान जो है वो मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर से जुड़ते गए और लगातार यहाँ पे उनकी कहना है कि आने वाले वक्त में किसान और भी जुड़ेंगे पंजाब और हरियाणा से। और वहीं आप आज बात करें तो सिंघू बॉर्डर पे पंजाबी जो एक्टर्स हैं वो ऑन द वे है, वो सिंघू बॉर्डर पे पहुंचेंगे और स्टेज पे आज परफॉर्म करेंगे। और आपको ये तस्वीरें दिखा दो सिंघू बॉर्डर की, आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहला बैरिकेड है जहां पे बॉर्डर पे, और आज आपको कुछ अलग दिखेगा क्योंकि जो एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस थे जैसे रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, उनको वापस बुला लिया गया है। उनको अपने यूनिट और जिले में वापस डिप्लॉय कर लिया गया है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स है उनका यही कहना है कि आने वाले वक्त में अगर जरूरत हो तो ये एडिशनल फोर्सेस फिर से सिंघू बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि सिंघू बॉर्डर सबसे बड़ा प्रदर्शन साइट है। लगातार यहाँ पे किसान जो है पहले दिन से प्रदर्शन कर रहे थे और आने वाले वक्त में 26 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं किसानों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी। बट जो महापंचायत हो रही है लगातार अलग अलग जिलों में, महापंचायत के बाद यहाँ पे फिर से सिंघू बॉर्डर में किसानों की संख्या, यानी कि तस्वीरें सब्यसाची कुछ पुरानी अब नजर आने लगी हैं। जैसे आंदोलन के शुरुआती दिनों में थी, कम सिक्योरिटी होती थी और शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, अब कुछ तस्वीरें वैसी हो गई हैं। जतिन और सब्यसाची, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।